हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन आज का जो टॉपिक है वो है 10.3। अपन ने 10.3 के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। जैसे अगर आपको एक लाइन देकर रखी है तो उस लाइन को ढाल और अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने देखा था एक वीडियो में, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो वीडियो था उसमें अपन ने पहले वीडियो में देखा था अपन ने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था अपन ने। फिर एक क्वेश्चन मैंने बीच में ही करवाया था, अगर एक इक्वेशन देकर रखी हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे बनाते हैं अपन, तो वो दूसरे नंबर के वीडियो में है, ठीक है। और एक जो आखिरी में अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो किया था 10.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, 10.3 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक लाइन दी थी और लाइन को अपन क्या कर रहे थे, ढाल और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और दूसरा क्वेश्चन था उसमें अपन जो लाइन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, रेखा को अंतःखंड रूप में अपन ने कन्वर्ट करके देखा था। एक क्वेश्चन अपन ने करके देखे थे उनके। अब तीसरा जो प्रश्न है, थर्ड प्रश्न में क्या करना है आपको, लाइन देकर रखी तो लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये भी मैंने वीडियो में समझाया आपको, ठीक है। ये मैंने दूसरे नंबर की वीडियो में समझाया, आपने देखना उसमें कहीं पे भी आएगा नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने समझा कर रखा है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो क्वेश्चन कैसा होगा उससे होगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो आपने करके देखना क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। 10.3 के 1 2 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा है, एक पॉइंट देकर रखा है और एक लाइन देकर रखी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना, ठीक है। मैंने समझाया आपको कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने करके देखना। 5 देखो, 5 में एक अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा से दूरियां 4 इकाई है। तो अपन ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम हो जाएंगे। तो मैं आपको 5 समझा रहा हूँ, 5 थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन 5 में जो कॉन्सेप्ट यूज करा है उसी से अपन 4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सरसाइज है 10.3 एनसीईआरटी के बुक के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स एक्सिस पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरियां 4 इकाई है, ठीक है। और डिस्टेंस देकर रखिए। तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या देकर रखा है, गिवन पॉइंट। तो अपने लिखते हैं बिंदु, ऐसा देखो हिंदी में दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो बिंदु दिया है, क्या बिंदु, बिंदु यहाँ पे बोले तो पॉइंट, पॉइंट क्या देकर रखा है आपको, पॉइंट देकर रखा है, ठीक है। अच्छा दिया ही अपन को फाइंड करना है। एक सबसे पहले बिंदु को ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स एक्सिस पे बिंदु को ज्ञात करना है। अब पॉइंट कहां के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस पे जब बिंदु होंगे तो उसमें वाई निर्देशांक कैसा होगा, 0 होगा, वाई ऑर्डिनेट 0 होगा। अपन क्या कर लेते हैं, माना बिंदु या ऐसा माना, क्या लेट माना बिंदु या लेट द पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं अपन, माना एक्स एक्सिस पर किया गया बिंदु, माना अपन बिंदु माना, तो बिंदु क्या हो जाएगा x, 0। अपन को मालूम है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये बिंदु बनने वाला है। इसके निर्देशांक अपन को पता करना है, x की वैल्यू पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे, अब आगे क्या करना है, दी गई रेखा, ठीक है, ऐसा दी गई रेखा, तो रेखा क्या लेकर रखी है, x/y, x/3, ठीक है, x/3 + y/4 इक्वल टू में है 1, ठीक है। ये इसका दी गई रेखा या फिर बोलेंगे गिवन लाइन, ये देकर रखिए। तो आपको क्या देकर रखा है क्वेश्चन में, आगे पॉइंट देकर रखा है, लाइन देकर रखी है, पॉइंट अपने असल में ये पॉइंट फाइंड करना है आपको। ये लाइन गिवन है और इस लाइन से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस देकर रखी है। तो देखो ऐसा है कुछ, ये अपना इस टाइप से लाइन होगी, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, कहीं पे कहीं पे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बनाएंगे अपन x 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस भी देकर रखिए, कितनी 4 यूनिट देकर रखिए। अपन को ये वाला पॉइंट पता करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये लाइन ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस देकर रखिए नॉर्मल की 4, ठीक है, नॉर्मल से 4 लेंथ देकर रखिए, पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो अपन को पॉइंट की वैल्यू पता करना है, अपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो पता करेंगे ऐसे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस देकर रखिए। तो अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था कि एक पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था अपन ने, उसका अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे,
ऐसा कि बिंदु, हाँ, और क्या दे रखा है, बिंदु से रेखा की दूरी बराबर 4 इकाई या 4 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इक्वल टू 4 यूनिट। आपको ये देख रखिए, ठीक है, 4 यूनिट है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। अपन ने कल ही कॉन्सेप्ट देखा था कि एक पॉइंट से लाइन की उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और ये जो पॉइंट है कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे अपने को। तो यहां से क्या करेंगे अपन, ये कर लिया अपना कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट से लेकर इसकी दूरी, तो डिस्टेंस कितनी देकर रखिए, d इक्वल टू 4 देकर रखिए। इधर आ जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा आएगा, मोड के अंदर, मोड के अंदर आएगा फॉर्मूला एक पॉइंट से लाइन की दूरी। तो यहाँ पे लाइन को अपन मतलब यहाँ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हमने बनाई नहीं यहाँ पे लाइन में जाइए कुछ ऐसे 4 जाएगा इधर 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। जब इसको सिंपल करोगे ना ऐसे लेके तो नीचे आएगा 12, 12 जाएगा उधर, तो ये बन जाएगी लाइन ऐसे। तो गिवन लाइन ऐसे है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक काम करना है आपने, ये इक्वेशन लिखने के बाद में उसको ऐसा बना लेना, ठीक है, इस टाइप से, और उसके बाद में ये लिखना। अब देखो डिस्टेंस हमने को 4 देकर रखिए, डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला कर देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, ये है x प्लस by प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसा देकर रखा है आपको, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे इधर सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे क्या आ जाएगी, ax प्लस by, तो a लाइन क्या है, लाइन आएगी वही 4x प्लस 3y माइनस 12 अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा मोड में इक्वल टू, ठीक है, जाएगा फिर d इक्वल टू आगे देखो मोड के अंदर। अब क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट से अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन की उसकी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज अपन यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ वैल्यूज प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ऐसा 4 into x, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो इसी x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो वापस x ही आएगा प्लस 3y, तो 3 क्या करेंगे 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 है, माइनस 12 तो वैसे ही आएगा, नीचे आएगा रूट के अंदर 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा बनेगा, ये बनेगा 4x माइनस 12, ठीक है, 4x माइनस 12। अच्छा, इसको ऐसे बंद करना है क्योंकि इक्वल टू तो 4 है ना, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, इधर आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4, ठीक है। इसको ऐसा कर देना इक्वल टू 4, और ये यहाँ से लाइन खींच देते हैं, और ये जो बन रहा है अंदर क्या बनेगा 5 ऐसा प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का भी ऐसे लेकिन हमेशा आंसर कैसा देगा, पॉजिटिव आंसर ही देगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको लेते बाहर, तो यहाँ से इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है, इसके बराबर में 4 है। तो अब यहाँ से क्या मोड हटाएंगे तो वो सब बाहर आ जाएगा, फिर अपन मोड हटा देते हैं, इसको फॉलो करते हैं इधर। अगर वहां से मोड हटेगा तो क्या मिलेगा आपको, मोड पता है ना हमने 4x माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 4, ये मिलेगा, मोड मैंने हटा दिया तो 4x इक्वल टू 12 प्लस 20, ये 5 जाएगा तो 20 आएगा, ये 12 में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 4x इक्वल टू आएगा 32, तो x इक्वल टू आएगा 8, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर 2 आंसर हो तो 2 आंसर आने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस का है, ठीक है, 2 आएंगे तो अपन को मालूम है कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा। अगर 2 आंसर तो क्या करना, उसके अंदर इसको चेंज करके देखना, एक बार पॉजिटिव 5 देना तो यह एक बार नेगेटिव 5 देगा, नेगेटिव 20 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा तो x इक्वल टू आएगा 8, तो पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 80, इस टाइप से पॉइंट आ जाएगा 80, ठीक है। अगर पॉजिटिव लेते हो तो 5 होगा, नेगेटिव अगर ग्रुप में आंसर 2 हो तो ये करना, अगर एक आंसर हो तो ये आंसर अपना सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देकर रखा उसने, उन बिंदुओं को याद करना है, तो अगर उसे एक बार -5 लेके देखना पड़ेगा, तो अगर -5 लेके देखेंगे तो क्या होगा 4x माइनस 12 इक्वल टू 4 अपॉन -5 आएगा, तो यहाँ से क्या होगा 4x इक्वल टू प्लस का 12 और माइनस का 20
5 चौक 30 बनेगा नेगेटिव का और यहाँ पे 12 तो 4x इक्वल टू आएगा -8 यहाँ आएगा x इक्वल टू -2। तो हो सकता है ये दोनों आंसर हो और दोनों ही आंसर सही रहेंगे। ठीक है, अपन ने जरा ध्यान से इसको लिखना है कैसे लिखा है। ठीक है, ये वाला ये मोड फंक्शन है, यहाँ पे इक्वल टू 4 है, ये मोड फंक्शन उसके इक्वल में 4 जगह नहीं थी इसलिए। ठीक है, एक बार डबल से देखना अपने वीडियो को कैसे किया अपन सोल्व। ये फॉर्मूला है, बहुत आसान क्वेश्चन था, यही का यही लॉजिक लेकर ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी लगेगा। ठीक है, तो आपने ट्राई करना उसको भी। ये वाला फॉर्मूले से दो आंसर अगर आपके बुक में हो तो समझ जाना ये करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या होगा 80 और एक पॉइंट है -20। इन दोनों ही पॉइंट से साइन की डिस्टेंस कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, और ये दोनों ही पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो उसने कहा कि उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो दो आंसर आएंगे, तो दोनों आंसर ये हो सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं इसका आंसर क्या है 10.3 में। हाँ सही है। ठीक है, -20 और 80 सही अपन ने आंसर निकाले हैं दोनों। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस। तो अपन को मालूम है कि मोड फंक्शन में क्या होता है, एक प्लस का आता है तो हमेशा लोग क्या करते हैं नेगेटिव आंसर लेते हैं, लेकिन ये भी तो रूट का फंक्शन है, ये हमेशा दो आंसर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए अपन क्या किए दोनों बाहर निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे अपने उसको ऐसा रखना, अभी अपने इसको ऐसा रखना। एक बार प्लस का 5 दिया है, ठीक है, प्लस का 5 लोगे तो ये आएगा, माइनस का 5 लोगे तो ये आंसर आएगा। तो आपको दो पॉइंट कौन से मिलेंगे, एक 0 है -2 0। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको डबल से समझना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को देखना। ठीक है, अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। बाद में क्वेश्चन देखते हैं छठा वाला, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये अपन ने कर लिया है क्वेश्चन, आपने ट्राई करके देखना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अपन ने कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, एक आगे क्वेश्चन है, रेखा 3x के समांतर और बिंदु -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनसीईआरटी की बुक में 10.3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन की लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो एक गिवन लाइन के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास होकर जाती है। ठीक है, तो मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक गिवन लाइन देकर रखी है, इसके पैरेलल आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होकर जाती है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में अपन को दे के रखें। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इसकी इक्वेशन दे के रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे के रखी है, इसकी फाइंड करना है और इसके पैरेलल फाइंड करना है। एक लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास होकर जाती है। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना, पढ़ना, समझना। तो अपन क्या लिखेंगे, गिवन लाइन। उससे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लाइन, दी गई रेखा। तो दी गई रेखा क्या है, गिवन लाइन। लाइन है 3x - 4y, 3x - 4y + 12 = 0। ये आपको लाइन दे के रखी है। ठीक है, हाँ, अब एक क्या लगेगा पॉइंट, बिंदु, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या देकर रखा है आपको, पॉइंट देकर रखा है -2, -2, 3। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको उसने ना कहीं से कहीं दिया ही नहीं है, मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में समझाया ही नहीं, सीधा क्वेश्चन ही पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस वाली लाइन के पैरेलल है और इस वाले पॉइंट से पास होकर जाती है। ठीक है, तो ये लाइन तो अपनी कौन सी होगी, जो अपन को दे के रखी है, लाइन 1। ठीक है, अपन इसको बोलते हैं लाइन 1। तो ये लाइन तो ये होगी। ठीक है, अब इसके पैरेलल अपन को इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। तो वो लाइन कौन सी है, किसकी इक्वेशन फाइंड करना है। और ये कहा कि ये जो लाइन है वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है, इससे -2, 3 से पास होकर जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी अपन क्या करेंगे, देखो अपन लिखेंगे ऐसा, यहां से करते हैं, दी गई रेखा के समांतर
रेखा, ठीक है, दी गई रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण, ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन करने को टेक्निक ऐसी है, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी समझाया नहीं है आपको, लेकिन इसका क्वेश्चन भी देकर है एनसीईआरटी में। अब आप सुधार करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1, लाइन 1 के पैरेलल लाइन के हिसाब से फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपको मन से लिखना पड़ेगा, मन से कैसे लिखेंगे, देखो जब लाइन पैरेलल है तो एक चीज का ध्यान रखना, ये तो वैसा का वैसा आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या होगा, 3x - 4y इक्वल टू लेम्डा, अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू लेम्डा। ये हो जाएगा उसका फॉर्मेट, इसका एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन अगर आपको फाइंड करना है, हमेशा क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। अगर परपेंडिकुलर बोलेगा कि लाइन परपेंडिकुलर है तो जब इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, अभी किसी 3x - 4y है ना, अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो अपन 3x - 4y में प्लस का साइन कर देंगे, तो फिर वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। समझ गए, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर एक लाइन इसी देकर रखिए, आपका समझाता कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, एक लाइन है x + dy + 0, ठीक है, ये लाइन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बताओ, तब क्या कर देना, ये कर देना कि ax + dy + लेम्डा बराबर 0, ये दोनों वैसे पैरेलल लाइन होगी। a1/a2 b1/b2 को बराबर आएंगे, a/a1 आएगा, b/b2 करेंगे 1 आएगा, लेकिन c/लेम्डा 1 थोड़ी ना आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपने टेंशन बड़ा था, इसका रेशियो तो बराबर है, लेकिन इसका बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए डिफाइन रेशियो की समांतर। अच्छा, तो ये तो पैरेलल लाइन है, मैं बोलूं कि इस रेखा के इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ऐसा आगे कॉन्सेप्ट आएगा। परपेंडिकुलर लाइन बनाओ तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, देखो bx - ax + c, ये देखो, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, b को आगे कर दिया, a को पीछे कर दिया, दूसरा सीधा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन का समीकरण है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आगे हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में था, आगे थ्योरी में नहीं देकर रखा है, लेकिन सिद्धांत में देकर रखा है। तो यहाँ पे थाली से हमें बताना ही भूल गया, अब यहाँ पे आया है तो समझ लो, इसके पैरेलल लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, यहाँ दोनों को समान रखना है, तो यहाँ पे जैसा है वैसे कुछ यहाँ रख दो। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, लंबवत लाइन बनाना है, क्या करो, ए को आगे कर दो, ए को पीछे कर दो, देखो ये कर दिया, और सीधा बदल दे, और सी को तो सी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो हटा देते हैं अपन इसको नोट कर लेना, वीडियो मैंने डाला है तो, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, ये बन गई इसके समांतर रेखा, ये अब ये रेखा कौन सी बोलते हैं अपन ने, रेखा 2। अब ये रेखा कौन सी, ये लाइन ये वाली, इसके बंद में इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये वाली जो लाइन है वो ये वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है, समझना, ये लाइन इस वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है, मतलब ये देखो ये लाइन है और उसके अंदर बिंदु है, तो ये पॉइंट क्या है, इस लाइन का ही है, ये जो पॉइंट है इस लाइन का है, तो ये पॉइंट का क्या करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा इसके समीकरण को। तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि रेखा तो बिंदु -2,3 से होकर जाती है, तो ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे साहब, लाइन 2 पासिंग विथ पॉइंट -2,3, देन अगर जाती है तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को लेकर उठा के यहाँ कर देंगे, तो 3 × -2, x की जगह कौन है, -2, -4 × y की जगह कौन है, 3, यहाँ जाएगा 3 इक्वल टू क्या जाएगा, लेम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेम्डा की वैल्यू जाएगी, लेम्डा वो कांस्टेंट है जो अपन को पता नहीं है, बाकी सबको पता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहा, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा वो नहीं पता है ना, अपन बस वही फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्या आएगा -6, यहाँ से -12, 4 से 12, 3 दूनी 6, तो लेम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 10 सॉल्व करते हैं, लेम्डा आ गया -6 और -12, तो कितने हो जाएंगे, -18, ठीक है। अब लेम्डा की वैल्यू आ गई है -18, तो अपनी गिवन लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन ना, इक्वल दी गई है, समांतर रेखा का समीकरण क्या ये था, ठीक है। तो अपनी लाइन कैसे बन जाएगी, ठीक है, और रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड
लाइन या फिर अभिष्ट रेखा, जिसको अपन को फाइंड करना था, अभिष्ट रेखा तो रिक्वायर्ड है। जिसकी क्वेश्चन फाइंड करना है क्या बन जाएगी, यहाँ लेम्डा की वैल्यू कर दो, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू लेम्डा इक्वल टू माइनस 18 क्या बन जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यही क्या आ जाएगी उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आने पर डबल से समझाना देखना। तो यहाँ पे क्या समझाया था आपको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखना। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया। एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना थी अपन को, जो एक गिवन पॉइंट से पास होकर जाती है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है, लेम्डा अज्यूम करेंगे। अब आगे एक और क्वेश्चन आएगा सेम का सेम, लेकिन क्या बनेगा, इसके पैरेलल की जगह क्या परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। कैसे बनाओ, परपेंडिकुलर या लंबवत लाइन बनाओ। तो अपन क्या करेंगे, ये कैसे बनाएंगे देखो समझो, इसके पैरेलल लाइन बनाने से मैंने ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लंबवत लाइन बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा देखो, 4x प्लस 3y इक्वल टू लेम्डा, ठीक है, ये बन जाएगी। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, a1 बटे a2 के मतलब रेखाएं किससे थी, प्रतिच्छेदी। तो ये रेखा प्रतिच्छेदी है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्ट कहां पे करें, 90 डिग्री के एंगल पे करें। तो एंगल से मतलब क्या है, हमको बस देखना है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। ठीक है, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना, इसको ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो आप। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आगे पढ़ने किया। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन को डबल से भी देखना है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे तो। ठीक है, और क्वेश्चन को लिखते भी चलना, तो उससे क्लियर होगा। उदाहरण देना, उदाहरण तो उसने इस टाइप के क्वेश्चन का एक भी नहीं दिया है। ठीक है, अपन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 अपन ने कर लिया, 8 और 9 आपने करना। 8 में उसने परपेंडिकुलर कहा है, अगर नहीं आपको आता है तो मैं आपको डबल से समझा दूंगा। 9 में दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करने का क्वेश्चन है, वो भी अपन देख लिया टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है उसने, 10 में है बिंदु H3 और 4 1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात करना है, तो h की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो क्या है, एक लाइन देकर रखी है, उसकी इक्वेशन देकर रखी है 7x माइनस 0 करके, और एक दूसरी लाइन है जो 2 पॉइंट देकर रखी है। इन दोनों पॉइंट से पास होकर जा रही है, एक पॉइंट इधर दिया, एक पॉइंट इधर दिया। इस लाइन की इक्वेशन देकर रखी है, और इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाने वाली जो लाइन है, इसको क्या करनी, 90 डिग्री एंगल पे से इंटरसेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों का क्या पता करना है, h की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको पूरा समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, इसकी इक्वेशन आपको दे के रखी है। इसकी इक्वेशन क्या दे के रखी, 7x माइनस 9y 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि एक 2 पॉइंट है, ऐसे h, ठीक है, H3 और 4 1, H3 और 4 1, तो इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाने वाली, और ठीक है, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन, और ये लाइन, ये वाली लाइन के बीच में के साथ एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको h की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन में दोनों पॉइंट दिए और एक लाइन में पूरी इक्वेशन बना के दिए, तो इन दोनों के रिलेशन के साथ इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी, वो लाइन और ये लाइन दोनों किसी परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना है, h की वैल्यू फाइंड करना है। अपन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो, टेक्निक इसकी क्या रहेगी, आप क्वेश्चन को पढ़ना, फिर देखना वीडियो को एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, समझना, और मैं क्या सॉल्व करवा रहा हूँ फिर वो देखना। तो एनसीईआरटी के बुक में है, क्या है क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन है, मैंने आपको असाइनमेंट में पीडीएफ सेंड की है, उसको देखना है, मैं आपको पर्सनली भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर समझना है इसको। हर क्वेश्चन को आप पहले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ना और देखना, अपने क्वेश्चन लिखवा नहीं सकते तो टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो ये लाइन और ये देखो, ये जो लाइन बन रही, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि लाइनें कैसी है, परपेंडिकुलर है। उसने कहा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अपन ने देखा था कि जब लाइनें लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, -1 आता है। m1 into m2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो भाई इसका स्लोप पता कर लें, इसका स्लोप पता कर लेते हैं, इसका स्लोप पता कर लेते हैं, दोनों गुणा करेंगे तो -1 के इक्वल रख देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
उस लाइन का स्लोप पता करेंगे, इस लाइन का स्लोप पता करेंगे, दोनों का गुणा करना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये कॉन्सेप्ट बता दिए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्ट बिखरे पड़े हैं, इधर उधर नहीं कर रहे, इसलिए मैंने आपको कोशिश की कि सारा इकट्ठा ही बता दिया, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट को छोड़ गया माइंड से, क्योंकि आगे थ्योरी में नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे उसने, तो अपन ये करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं अपन, इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन का स्लोप पता कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट स्लोप दिख रहा है आपको, 2 पॉइंट दिख करके अपन स्लोप पता कर सकते हैं, प्रवणता पता कर सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं से पास होकर जाने वाली लाइन का स्लोप पता करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपको मैंने पूरा समझा दिया कि अपन क्या करने वाले हैं, बस हम करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिंदु, यहाँ पे सारे लिखेंगे बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से बनने वाली रेखा का ढाल, ठीक है, ढाल या फिर प्रवणता जो भी बोले, प्रवणता, ठीक है। या फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पॉइंट, ऐसा लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट h, 3 एंड 4, 1, ठीक है। ऐसा करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट h3 एंड 4, 1, ठीक है। इसका स्लोप पता करना है, तो स्लोप कैसा पता करना है, इसको बोलते हैं अपन m1, ठीक है। इस लाइन का स्लोप पता करना है, इस लाइन का पहले तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज प्लेस करो, y2 की वैल्यू कितनी है, यहां देखो m1 इक्वल टू y2 की वैल्यू पूछे, तो अपन इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको x1 y1 बोलते हैं। तो y2 है 1 माइनस y1 है उधर 3, ठीक है। y2 ये इसको y2 बोलते हैं अपन, ठीक है। y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 में 4 है माइनस x1 है 8, ये आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, m1 की वैल्यू भी आ गई, इसको बनाते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं अपन। अब लाइन 2 को देखो, लाइन 2 है, तो अपन क्या बोलेंगे, दी गई रेखा या फिर गिवन लाइन, दी गई रेखा, गिवन लाइन, ठीक है, ऐसा गिवन लाइन। तो कौन सी लाइन आपको गिवन है, गिवन लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 है, प्लस 19 है, माइनस 19, ठीक है, माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप पता कर लिया अपन ने, इसका स्लोप पता कर लेते हैं अपन। तो इसका स्लोप कैसे पता चलेगा अपन को, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म से, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म से पता कर सकते हैं इसका स्लोप एक रेखा का। तो कैसे बनाएंगे इसको, y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म बना, ठीक है। कैसा बनेगा, 7x माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे 7x माइनस 19 को रहने दो इधर, 9y को अपन घुसा देते हैं उस साइड, ठीक है, 9y। अपन को चाहिए कौन सा रूप, यह रूप चाहिए, मैं इस रूप की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m का मान क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा, इसका स्लोप आपको मिल जाएगा, इसकी ढाल मिल जाएगी m की। तो कैसे मैं लिख देखो, अब हमको चाहिए y के बराबर में, उधर 9y, तो y का क्या करेंगे, 9 को इधर गुणा में इधर भाग में घुसा दो। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, यहां समझना जरा, इसको मैं ऐसा लिख लूं कि y बराबर है 9 इधर गुणा में भाग में चलेगा उधर, तो क्या बनेगा 7/9x, ये 9 इधर 7 के बटे में आएगा और माइनस 19 है तो उसको बटे में क्या जाएगा 9 हो जाएगा। समझना, मैंने इसको घुमा के लिखा हुआ है, अपन ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये मैं इसको इधर नहीं लेके आया, मैंने इसको इधर कर लिया, पूरे को उधर कर लिया, क्वेश्चन के साथ घुमा दिया, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, कोई चिन्ह भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो y बराबर ये आ जाएगा, समझ गए आप, इधर 9y था तो उधर मैंने गुणा से क्या बचा दिया, 9 को भाग में, तो 7/9 बनेगा इधर। तो देखो इस रेखा का स्लोप कितना आएगा, इससे कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस c से, तो x के गुणा में कौन है, m है, यहाँ पे x के गुणा में कौन है 7/9, तो इस रेखा 2 क्या बनेंगे, रेखा 2। तो रेखा 2 का ढाल या स्लोप ऑफ लाइन 2, m2 बोलेंगे इसको, और m2 की वैल्यू क्या जाएगी 7/9 आ गई, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप m1 इक्वल टू 1 माइनस 3 है, 4 माइनस 8 है, ठीक है, 1 माइनस 3 4 माइनस 8 स्लोप m1 है, उसका स्लोप m2 इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा बना लेते हैं बॉक्स में इस टाइप से। अब क्या है, दोनों ही लाइनें परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें लंबवत हैं, तो उनके
प्रवणता उनके ढालों का गुणनफल क्या होता है, m1 × m2 बराबर -1। आपने देखा था कॉन्सेप्ट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, दोनों रेखाएं लंबवत है, तो इसमें क्या लाइन लिखना है यहाँ पे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, अपन को मालूम है m1 का मल्टीप्लाई करेंगे m2 में तो क्या आता है, -1 आता है। अपने कॉन्सेप्ट पहले ही देख लिया था। अब m1 क्या है, ये ऐसा लिखो 1 - 3। अच्छा, ये 1 - 3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, एक बार में क्या लिख सकते हैं, बराबर -2/4 - h। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/4 - h, ये h, ठीक है, गुणा m2 की वैल्यू क्या, 7/9, ये 7/9 इक्वल टू करना चाहिए -1 आना चाहिए, ठीक है। अब जब बीटा पर सॉल्व कर लेते हैं आगे, और इतना, ठीक है, यहाँ से इधर, तो यहाँ से ऐसा। अब दोनों गुणा करें तो -14 मिल जाएगा ऊपर, तो माइनस का 14, नीचे क्या बनना है, ये 7 का गुणा इसमें होगा, हर का गुणा हर में, ठीक है। तो 9 का गुणा 4 में करेंगे, क्या आएगा, 9 × 36 -6 माइनस 9 का गुणा h में होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है h माइनस 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा 9h, ये 9h बराबर तो क्या -1 ऐसे वैसे ही है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा उधर कर लेते हैं, इसके बदले में 1 लिख लेते हैं, सीधे गुणा कर लेते हैं, तो -14 बराबर माइनस का बने तो माइनस का वन का गुणा कैसे करेंगे, ऐसा 36 - 9h, तो -14 बराबर -36 + 9h बन जाएगा। ये 36 को उधर पहुंचा दो तो -14 + 36 बराबर 9h आ जाएगा। 14 में 36 में 14 घटा दो, क्या बचेंगे 2 और 2, 22 बचेंगे सारे, ठीक है। ये बचा होगा 6 और 10 30, हाँ ये बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 3 में से जाएगा तो 22 इक्वल टू आ जाएगा 9h। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 22/9 बराबर h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, 22/9। मैं देख लेता हूँ, शायद आपने हो सकता है कुछ गलती भी कर रहे हो, ऐसा मान नहीं आता हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सही है अभी तक तो, हाँ 22/9 ही है आंसर, एज का मान, ठीक है, सही किया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं कि ऐसा मान क्यों आ गया, 22/9 क्यों आ गया, ये पॉइंट डेसिमल में भी आते हैं। अपन देखते हैं ना लाइन के ऊपर ग्राफ को बनाते हैं, उस बारी बारी लाइनें भी आती है, ऐसी बारी बारी 5 10 सेंटीमीटर की, तो ये उसको दर्शाने